बड़ी खबर है, पद से हटाए गए हैं वर्गीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम। पुलिस अधीक्षक सरायकेला को भी पद से हटा दिया गया है। अपराध नियंत्रण में विफलता और लापरवाही का आरोप है। दोनों अधिकारी को मुख्यालय बुलाया गया है। इसके साथ ही आयुक्त चाईबासा और एडीजी रांची को लगातार कैंप करने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ डीआईजी को भी जमशेदपुर में ही कैंप करने का आदेश जारी हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर ये जानकारियां साझा की है। बता दें कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर इलाके में डीडी बार के बाहर हुई बर्बर चाकूबाजी और करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या के मामले को लेकर गुस्से का माहौल देखा जा रहा है, जिसके बाद राज्य सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। खास करके अगर बात करें तो सरकार के निर्देश पर जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला की एसपी निधि द्विवेदी को पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में और इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए राज्य सरकार ने 3 शीर्ष अधिकारियों को सीधे मोर्चे पर उतारा है। सीआईडी के एडिशनल डीजी मनोज कौशिक, कोल्हान के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और कोल्हान प्रमंडल के कमिश्नर को जमशेदपुर में ही कैंप करने का निर्देश दिया गया है। ये अधिकारी वहीं रहकर पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। बता दें कि पद से हटाए गए पूर्वी सिंहभूम के सीनियर एसपी पीयूष पांडे और सरायकेला की एसपी निधि द्विवेदी पति पत्नी है। ये पूरी वारदात 27 जून की रात बिष्टुपुर के डीडी क्लब में शुरू हुई थी। करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह अपने दोस्त प्रत्युष सिंह के साथ बार के भीतर मौजूद थे, जहां कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से एक महिला से छेड़खानी और बदसलूकी की जा रही थी। हिमांशु ने इसका कड़ा विरोध किया और इस बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद बार के बाउंसर्स ने दोनों गुटों को बाहर करते हुए अपराधियों ने हिमांशु और प्रत्युष पर ही लाठी डंडों से हमला कर दिया और जेब से धारदार चाकू निकालकर उन पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। जान बचाने के लिए हिमांशु मौके पर खड़ी पुलिस की पीसीआर वैन में घुस गया, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने पुलिस के सामने ही उसे वैन से निकालकर चाकू मार दिया है। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता राजीव मोहन वहां से जुड़ रहे हैं। राजीव जी, देखिए, हमने अपने दर्शकों को बताया कि इस पूरे मामले में क्या कुछ घटनाक्रम रहा, किस तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया और क्या प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल बड़ा यहां पर यह है कि पीसीआर वैन में हिमांशु गए, वहां से उन्हें निकालकर चाकू मार दी गई। क्या पीसीआर वैन में वहां पर जो पुलिस है वो मौजूद नहीं थे? ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। और उनके साथ साथ उनकी जो पत्नी है, उन्होंने भी वीडियो जारी कर अपने पति के लिए मौत की आशंका जाहिर की थी। इन तमाम सवालों के साथ पुलिस किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, जो भी घटना जमशेदपुर में हुआ है जिसमें हिमांशु सिंह की हत्या हुई है, ये निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ये सरकार और प्रशासन पर एक बार गंभीर सवाल खड़ा होता है। और जो घटना का वीडियो सामने आ रहा है वो कह सकते हैं कि दिल को झकझोर देने वाली ये घटना है। लेकिन इस घटना के बाद देर रात में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी कार्रवाई की और वहां के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला की एसपी निधि द्विवेदी को पद से हटाया और उन्हें ट्रांसफर कर दिया है, तबादला कर दिया है मुख्यालय में योगदान देने के लिए। तो सरकार के स्तर पर एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है कि ये घटना बड़ी थी और इस घटना में जो जितनी बड़ी थी उतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल ये है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और यही कारण है कि जिस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में करणी सेना से जुड़े हुए हिमांशु सिंह की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ से जो महागठबंधन के नेता हैं वो बचाव कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने या प्रशासन के स्तर पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस के बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, जो यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनका कहना है कि झारखंड में अपराधियों पर जो है सरकार पर इकबाल खत्म हो गया है, प्रशासन पर लोगों का इकबाल खत्म हो गया है और यही कारण है कि अपराधी बेलगाम होकर, बेखौफ होकर इस तरह के वारदात या घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड के लिए या कहें कि पूरे देश के लिए झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि जमशेदपुर में जिस प्रकार से हिमांशु सिंह की हत्या हुई है और जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं कि जहां पुलिस की मौजूदगी है, लोग हैं और उसके बावजूद जो है आपराधिक घटना को अंजाम दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो निश्चित तौर पर ये घटना
कह सकते हैं कि हिमांशु सिंह अब दोबारा जिंदा नहीं होंगे, कार्रवाइयां चाहे सरकार के स्तर पर बिल्कुल। जितनी बड़ी हो जाए। तो इसको लेकर के जो कह सकते हैं कि ये चर्चा हो रही है कि क्या इस तरह के समाज में इस तरह का अपराधियों का जो बोलबाला हो तो समाज में कोई भी आदमी बिल्कुल राजीव जी, देखिए प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल अब जो है अपने स्तर पर कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी इस पर सजग नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि अब एसपी को हटा भी दिया गया है और एक नई जिम्मेदारी दी गई है ताकि इस मामले पर निष्पक्ष जांच हो सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर की बिष्टुपुर में हुई हिंसक घटना के बाद जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करती है। यह आदेश अगले आदेश तक भी प्रभावी रहेगा। फिलहाल साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम, मानगो इलाके में यह आदेश लागू होगा। रुकते हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।